वाटर फिल्टर होते हैं ना, तो अफ्रीका के अंदर वाटर फिल्टर का प्रोग्राम किया, प्रोजेक्ट किया था। तो वाटर फिल्टर पहले अफ्रीका के अंदर वहाँ पे पानी बहुत गंदा आता था, बहुत गंदा पानी पीते बच्चे। तो वाटर फिल्टर जब लगाया गया, इधर से गंदा पानी आ रहा है, उधर से साफ पानी निकल रहा है, तो बच्चे एकदम खुश होके बोलने लगे कि ये तो जादू है, मैजिक है ये तो वो रोटरी का मैजिक है, हम लोगों की जिंदगी को संवारते हैं। चक्रव्यूह, 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 चक्रव्यूह। राजनीति से रसोई तक, धंधे से धर्म तक, अध्यात्म से आतंक तक, मोदी से माधुरी तक, शिक्षा से दीक्षा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिल्म से फांसीवाद तक, सफलता से सेक्स तक, फैशन से फरिश्ते तक, राहुल से रशिया तक, गांधी से गोडसे तक, अनबायस्ड एनालिसिस यानी निष्पक्ष विश्लेषण, सिर्फ और सिर्फ चक्रव्यूह के प्लेटफॉर्म पर। सर्विस अबाउट शेल्फ, रोटरी इंटरनेशनल, विश्व का सबसे बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रोटरी, और वही रोटरी का एक प्राइम डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट 3142। और आज हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट 3142 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश मेहता और उसकी जीवन संगिनी ज्योति मेहता हमारे साथ हाजिर है। मैं जिग्नेश दवे इस चक्रव्यूह चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। दिनेश भाई, रोटरी तो बाद में शुरू होती है, हमारी कैरियर शुरू होती है, पढ़ाई, एजुकेशन, करियर, पैसा वहाँ शुरू होती है। मैं पढ़ रहा था कि आप टीचर है, टीचर से बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आप बने, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेन करें। जिग्नेश में मैंने मेरा जो कैरियर जो है, मैंने पहले बीएससी किया, बीएससी के बाद बीएड किया, तो मैंने इमीडिएटली नौकरी ज्वाइन किया वहाँ पे टीचर का। और तो मेरा कभी भी वो नहीं रहा था कि मुझे आगे जाके वो कैरियर अडॉप्ट करना है। तो साथ में मैंने ICW का पढ़ाई भी स्टार्ट किया, तो ICW का एंट्री किया था। तो इन बिटवीन क्या है वहाँ पे, आपको शायद याद होगा, तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री VP सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, तो एक मंडल कमीशन का रिजर्वेशंस का आया था। तो बच्चे वगैरह वहाँ पे काफ़ी लोगों ने सुसाइड वगैरह किया था नॉर्थ में। तो वो टाइम पे मेरे कज़न यहाँ बॉम्बे रहते थे, वो भी वहाँ गए हुए थे। तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे, तो 6 महीने तक स्कूल बंद थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तुम बॉम्बे आ जाओ। तो फिर जब मैं बॉम्बे आया तो यहाँ से कभी जाने का वापस नाम नहीं लिया, तो बॉम्बे के ही होके रह गए फिर हम। भाभी जी, आपका एजुकेशन करियर कैसे रहा? मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, सेम हम दोनों हरियाणा से हैं। और मैंने हिसार में BA किया है, NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वो किया है। और उसके बाद शादी हो गई और बॉम्बे आ गए। यस, कहते हैं कि हमारी रोटरी में कोई व्यक्ति डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं हो सकता जब तक कोई उसको इनवाइट ना करे स्पेशली। दिनेश भाई, आप इसकी क्रेडिट किसको देना चाहोगे? हमारी बिल्डिंग में एक्चुअली हम लोग जो जब भी आए थाना में नए नए, एक राजेश धीर करके रहते थे, तो वो रोटेरियन थे, काफ़ी पुराने रोटेरियन थे। तो नेचुरली उनकी फैमिली से हम अटैच थे, साथ में ऊपर नीचे हम 5th फ्लोर पे थे, वो 6th फ्लोर पे थे। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया रोटरी ज्वाइन करने के लिए। तो मैं रोटरी ज्वाइन किया तो काफ़ी इंप्रेस हुआ, तो फिर रोटेरियन बन के रह गया। आगे रोटरी का सफ़र वहाँ से चालू हुआ। यानी कि एक रोटरी प्रेसिडेंट से लेके अब जब गवर्नर की ओर जा रहे हैं बनने के लिए, तब उसकी पूरी क्रेडिट, स्टार्टिंग क्रेडिट उसको मिलती है, राइट? बिल्कुल, उन्होंने मुझे रोटरी को इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद आप इनरविल के डायरेक्टली चार्टर प्रेसिडेंट बने। हाँ, थोड़ा कैसे बने जा रहा हो, थोड़ा उसको डिटेल में। जब ये प्रेसिडेंट बने तो हमारा क्लब बहुत ऐसे दौर से गुजर रहा था कि बंद हो जाए या क्या करें। तो जब इन्होंने प्रेसिडेंटशिप ली तो 18 मेंबर थे हमारे, तो 18 मेंबर थे, उससे हमने 49 आई थिंक 46 मेंबर किए। तो उसमें क्या हुआ कि हर, जब क्या होता है ना, फेलोशिप चाहिए तभी आपके जो लोग हैं आपके साथ जुड़ेंगे। तो वो टाइम पे मैंने इनके साथ में बहुत सबके साथ जुड़ी,
एवरीडे कॉल करना, उनसे पूछना, तो वो एक सर्कल और वो एक लगाव जो हो गया, उसके बाद सबने ऐसे सब लेडीज़ का के साथ हम मैं कनेक्ट हो गई। यस तो हर प्रोग्राम में लेडीज़ को फ़ोन करना, पोटलक करना, उनको बुलाना, तो सबने बोला कि चलो अभी ये तो हो गया कि हम एक इनरव्हील शुरू करते हैं। तो सबने बोला कि नहीं, अभी ये सब काम आपने किया है तो इनरव्हील में भी आप ही प्रेसिडेंट बनो। ओके, वेरी गुड। यानी कि एक कहते हैं ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो सर को और आपको एक दूसरे को आपने हाँ, एक सफल स्त्री के पीछे भी एक सफल पुरुष का पूरा हाथ रहा, जैसे दोनों का अपना एक दूसरे को सपोर्ट देकर रोटरी का आगे बढ़ाया। परिपूर्ण रहते हैं एक दूसरे के यस दिनेश भाई, अब अभी जब गवर्नर बनने जा रहे हैं तो एज ए प्रेसिडेंट आप प्रेसिडेंट रहे, तो आपकी रोटरी प्रेसिडेंटशिप के कैसी रही, उसमें आपके अचीवमेंट क्या रहे, आपके बेंचमार्क क्या रहे, क्या इनोवेटिव आपने किया, उसको थोड़ा बताएं ताकि जो हमारे नए रोटरी मेंबर आ रहे हैं उसको मालूम पड़े कि गवर्नर बनने तक उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और तब वो गवर्नर बनते हैं। प्लीज़। नहीं, ये जो प्रेसिडेंट बनना है वो भी एक एक्सीडेंटल है, क्योंकि मैंने रोटरी ज्वाइन किया था 2001 में, मैं प्रेसिडेंट बना 2007-8 में। तो उसके बीच में मैं रोटरी में इतना जाता नहीं था, क्योंकि नए नए यहाँ से हरियाणा से आए थे, तो बिजनेस सेट करना था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, सब दायित्व निभाने थे, तो हम उसमें रोटरी में जाना उतना कम होता था। लेकिन 2007-8 में जब क्लब ऐसा हो गया हालात की या तो क्लब को मर्ज कर दें या बंद कर दें या इसको बढ़ाएं, तो बाकी सब मेंबर जो हमारे पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट नॉमिनेट हो चुके थे, तो उन्होंने भी चैलेंज लिया कि शायद ये परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्लब के सब मेंबर ने सबने जमा होकर मुझे प्रेशराइज किया कि तुम करो। तो मैंने उन्हें यही बताया कि मैं तो कभी रोटरी के मीटिंग में आया भी नहीं हूँ और मैं रोटरी को इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं कभी सेक्रेटरी नहीं रहा, डायरेक्टर नहीं रहा, तो लेकिन और क्लब के लिए तुमको करना पड़ेगा, हम तो सब तुम्हारे साथ में हैं। जैसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप हैं, अपने कंपनी चलाते हैं, उसी तरह से रोटरी को कॉर्पोरेट की तरह चलाना है आपको। तो हम एक्सीडेंटली जैसे प्राइम मिनिस्टर बना था, एक्सीडेंटली प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकते हैं आपको, वहाँ से गवर्नर तक की जर्नी आपकी रही। हाँ, यस, ऐसा कह सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद हमने, क्योंकि एक सफल व्यापारी बिजनेसमैन थे, तो हमने क्या कि अब ले तो लिया है, ये दायित्व लिया है प्रेसिडेंट का, तो पूरी उसको करना ही है। पूरा ही करना है, और उसको करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना। भी किया है तो अच्छे से करेंगे। तो हमने पहले ये बीड़ा उठाया कि अगर आपके पास मेंबर रहेंगे, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जान मेंबर होते हैं, मेंबर रहेंगे तो आपके पास काम करने के लिए हाथ भी रहेंगे, आपके पास काम करने के लिए पैसा भी रहेगा और आपका रिसोर्सेज भी रहेंगे। राइट। तो हमने सबसे पहले ये किया है कि हम मेंबरशिप बढ़ाएंगे। तो हमने 18 मेंबर से उसको 46 मेंबर यानी तक कि आपकी लेके गए। रोटरी की जो सबसे बड़ी चैलेंज है, उसने अपने पहले से ही उसको पकड़ लिया कि कहाँ चैलेंज आ रही है। राइट। यस यस। तो फिर उसके बाद में हमने सेकंड फेज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स करने स्टार्ट किए, कि प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे तो मेंबर जुड़े भी नहीं रहेंगे। मेंबर आ तो गए, Yes. आपकी पहचान के हैं, और हमारे जो रोटेरियन दोस्त थे, सब लोगों ने मेहनत किया, पूरी टीम ने मेहनत किया मेंबर लाने। मैं नहीं बोलता हूँ कि उसमें खाली मैंने ही मेहनत किया, सब लोगों ने मेहनत किया उसके अंदर। तो मेंबर्स को भी रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। मेंबर को रिटेन करने के लिए आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए, तो हमने प्रोजेक्ट भी काफ़ी किए। प्रोजेक्ट करने के लिए हमने हमारे एक वहाँ पे स्लम एरिया है वर्तक नगर के, अपना ये गांधीनगर स्कूल के, गांधीनगर स्कूल करके गांधीनगर के अंदर ही, तो वो स्कूल को हमने अडॉप्ट किया, स्कूल को पूरा रिनोवेट किया, क्योंकि वहाँ जो बच्चे पहले पढ़ने को आते थे, क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह की वहाँ व्यवस्था नहीं थी। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे घर पे जाते थे तो वापस नहीं आते थे, खास करके वो जो बच्चियाँ थी वो नहीं आती थी। तो नहीं आते थे तो बच्चे 2000 बच्चे थे, अटेंडेंस 10-11 बजे के बाद में बिल्कुल कम हो जाती थी। तो हमने सबसे पहले उन्हें जो टॉयलेट की सुविधा है वो प्रोवाइड की, फिर बाद में वहाँ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया, फिर तो लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, क्योंकि एक जोश भर जाता है क्लब मेंबर्स के अंदर भी जब कुछ होता देखते हैं ना। हर आदमी को तो कुछ करने की इच्छा तो होती है, चाह रहती है हर आदमी के अंदर करने की, वो जो उसको जागृत करना हमारा काम होता है। वो जागृत होगी तो पूरा क्लब एक्टिव हो गया। तो सब लोगों ने फिर स्कूल को ऐसा रिनोवेट किया कि वो स्कूल का रिजल्ट जो है, जो उस साल के अंत में था, जो रिजल्ट कभी 25-30% से ऊपर नहीं आता था, बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, वो रिजल्ट 80% से ऊपर रिजल्ट आया। वेरी गुड। तो मेरे रोटरी मूवमेंट्स भी है, वहीं से मुझे लगा कि हम कुछ सोसाइटी के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, हम मिल के कुछ चाहेंगे तो कर सकते हैं। फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट्स किए, प्रोजेक्ट के बाद में हमने फिर फाउंडेशन की बारी आती है कि फाउंडेशन भी एक, क्योंकि ऊपर से हमको ये रहता है कि रोटरी फाउंडेशन में हमें तब तक समझ आ गया था कि ये रोटरी फाउंडेशन पैसा देते हैं
ये कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर यूज होता है। पहले हमें क्या समझता था कि डॉलर से पैसा देते तो शायद ये अमेरिका पैसा जाता है, अपने पास वापस नहीं आता है, क्योंकि हम रोटरी के जानकार नहीं थे। Yes. तो ये प्रेसिडेंट रोटरी वास्तव में आपको तभी समझ में आती है जब आप रोटरी के प्रेसिडेंट हाँ, बनते जब हैं। तक उसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं होंगे तब हाँ, तक तो मालूम ही समझ नहीं में पड़ेगा आती है आपको। रोटरी। हाँ, तो उसके बाद में हमने रोटरी फाउंडेशन के लिए काम किया। तो रोटरी फाउंडेशन अच्छा कंट्रीब्यूशन, EREY बनाया क्लब को, और अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हमने। Yes. तो हमारा क्लब वो साल के अंदर PDG डॉक्टर उल्लास कुलटकर जी हमारे गवर्नर थे। यस, वो साल के अंदर जो पहले हमारा क्लब कभी 117वें नंबर पे रहता था, वो साल में 15वें नंबर पे आया था। वेरी गुड। तो वहीं से हमारे क्लब को बूस्टअप मिला। बूस्टअप मिला तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोटरी एक ऐसी लोकल ट्रेन के माफिक, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, वो ट्रेन में आपको अपने आप चढ़ा देते हैं। हमने पोस्ट के लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं तो ऊपर वाले भी उनको वॉच करते Automatically देखते रोटरी में मिल हैं, जाता तो है। अपने आप उनको उठा लेते हैं। तो वैसा बस सफ़र वहीं से चालू हुआ। एक अच्छा एक्सपीरियंस का आपके प्रेसिडेंटशिप का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपके शेयर करना चाहूँ, पूछूँ तो मैं? पहले तो मैं बीइंग ए रोटेरियन, जो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है रोटरी को, मुझे वहाँ जब मैं आया और रोटरी में 6 साल तक बिना कुछ किए हुए मैं रोटरी में बना रहा, उसका एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि 2002 में मेरे पिताजी गुजर गए थे। वो यहाँ पे बॉम्बे आए हुए थे, रहते थे वैसे वहाँ पे दिल्ली में, लेकिन बॉम्बे आए हुए थे। तो गुजर गए थे, तो कि हम यहाँ पे नए थे थाना के अंदर, हमें काफ़ी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमको हमारे पिताजी की बॉडी को भी नेटिव प्लेस पे लेके जाने का था। तो वो कैसे लेके गए, क्या उसकी प्रक्रिया रहती है, क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, क्या क्या परमिशंस रहती है, बहुत परमिशन, क्योंकि आपको एक बॉडी को ट्रैवल करना है, यहाँ से बाय बहुत रोड बड़ी- जाएगी, बहुत बड़ी चली जाती है। एयरपोर्ट से दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर बाय रोड ट्रैवल करके आपको उधर आगे लेके जाना है। हमारा जो नेटिव प्लेस है भिवानी करके है, 80 किलोमीटर अभी दिल्ली से दूर है, Yes. वो लेके जाना है। वो सारा रास्ते की सब परमिशंस लेनी है, यहाँ पे रिकॉर्ड कराना कि डेथ सर्टिफिकेट आपको लेना है। मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, हमें तो साथ में टिकट पकड़ा दी गई, ये टिकट्स है और ये आपको यहाँ पे भी जाना है। तो ये जो रोटरी ने मुझे दिया ना, उसके बाद रोटरी से कभी अलग नहीं हो पाया। यस। प्रेसिडेंटशिप के बाद अब असिस्टेंट गवर्नर बने, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बने, कोऑर्डिनेटर बने, TRF के चेयरमैन बने, बहुत सारी चीज़ सीखी आपने रोटरी में, और आपकी रोटरी की भागदौड़ भी उसमें चलती रही। भाभी जी का आपको उस टाइम पे पूरा सहयोग। भाभी जी, कभी आपको ऐसा लगा कि ये दिनेश है ना, मेरे से ज़्यादा रोटरी का ज़्यादा हो गया, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं नहीं, वो नहीं इसलिए लगा क्योंकि जितना ये इंटरेस्ट लेते हैं उतना ही मैं लेती हूँ। यानी कि आपने Equally, बैलेंस बना के हाँ, रख दिया हाँ। पूरा। तो वो चीज़ जब आप एक ही नज़र से देखते हो तो फिर कुछ अलग तो दिखता ही नहीं है ना, तो सेम ही दिखता है ना। तो आपने जो ये मैंने बोला AG से लेके TRF चेयरमैन तक का, उसका जो एक्सपीरियंस रहा, क्या लगता है आपको, ये आपका जो गवर्नर की जर्नी में वो कितना आपको यूज़फुल हो पाएगा? क्या रहता है, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोटरी में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके दोस्त भी बढ़ते चले जाते हैं। मैं 12-13 के अंदर डॉक्टर भाई नामदार ने मुझे असिस्टेंट गवर्नर बनाया था। तो मुझे उसके बाद में उस टाइम पे 6 के 7 क्लब होते थे असिस्टेंट गवर्नर के पास में, हमें 6-7 क्लब मिले, तो हमें नए दोस्त मिले। तो उनके साथ में जो आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है ना, फेलोशिप एक रोटरी की जान है। रोटरी चालू भी हुआ तो फेलोशिप की वजह से चालू हुआ, तो वो जो बॉन्डिंग हमारी बढ़ती चली गई, तो और प्यार बढ़ता चला गया। और हमें हमेशा ये आदत रही है कि आपको कोई जिम्मेवारी अगर ली है तो उसको अच्छे से निभाना है जिम्मेवारी को। तो वो समय पे भी हमने अच्छे से जिम्मेवारी को निभाया। तो असिस्टेंट गवर्नर हम बने, हमने जिम्मेवारी अच्छे से निभाया। हमारे पास जो क्लब थे उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, तो उससे हमें बाद में जब वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया गया, तो इन बिटवीन में एवेन्यू चेयर मेंबरशिप भी रहा था, उसका भी रिटेंशन के अंदर अच्छा काम किया। यस। फिर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया गया हमको, उसके अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। बल्कि वो टाइम पे तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट 3140 जो भी दोनों डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड थे, वो टाइम का वो लास्ट आखिरी साल था। तो हमारा जो रोटरी के ये थाने के क्लब थे, हमारे पास डुम्बली क्लब थे, तो हमारा उसको उस टाइम पे 3D करके ग्रुप के नाम दिए थे, दिनेश डैशिंग डेयर डेविल्स। तो वो ग्रुप हमेशा पहले नंबर पे रहता था। तो वो उसको देखते हुए फिर आगे ऐसे पोस्ट बढ़ती गई, हम भी लोगों से जुड़ते चले गए। पहले AG थे तो 5-6 क्लब से जुड़े, DS बने तो 15-16 क्लब से जुड़े। तो फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सपोजर मिलता गया। तो अब भी क्या है, एक समय ऐसा आता है कि आपकी सब पोस्ट हो जाती है, अब सब करें तो उसके बाद क्या करोगे आप, और आप इसको मिस भी नहीं करना चाहते। आपकी जो फेलोशिप है, बॉन्डिंग आपकी हो चुकी है, तो ऐसे बढ़ता चला गया अपने आप चलते। जैसे मैंने आपको बताया, प्लेटफॉर्म वाला ट्रेन में है तब अपने आप लोग चढ़ा देते हैं, चढ़ते चले गए, सब काम होते चले गए। और कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर काम करने की इच्छा थी कि हम आए हैं। जैसे हमारे शेखर मेहता जी पास्ट RI प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हम जो यहाँ पे आए हैं, वो जिस जमीन पे धरती पे रहते हैं उसका हमको कुछ भाड़ा देना है, किराया देना है, तो वो कम्युनिटी सर्विस करके उसके रूप में हम उसको वापस देते हैं। यस। दिनेश भाई, आप हमेशा
दर्दियों के प्रति उसके सहानुभूति ज़्यादा है। तो मैं पढ़ रहा था कि आप महावीर जैन हॉस्पिटल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इंटरेस्ट प्रोजेक्ट उसमें ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट को ज़रा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताइए। महावीर जैन हॉस्पिटल का क्या प्रोजेक्ट है, कैसे चल रहा है, कैसे ग्रंथ, क्या क्या सुविधा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महावीर जैन हॉस्पिटल का स्थापना कैसे हुई। तो क्या रहता है कि हमारे जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं वहाँ पे एक महेंद्र भाई जैन का क्या रहते हैं, वो जीतो के अध्यक्ष थे वो टाइम पे। तो मैं भी 18-19 के अंदर एवेन्यू चेयर था फाउंडेशन का। जब बोलते हैं ना कि कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कायनात भी आपको साथ देती है, तो ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। तो वो और मैं एक बार दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे थे फ़्लाइट में, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ने फाउंडेशन ऐसा बनाया जीतो है और एक हमें जगह मिली है वहाँ पे, और हमको डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया। डायग्नोस्टिक सेंटर खाली जांच करने का सेंटर, खाली हॉस्पिटल का कोई प्लानिंग नहीं था वो टाइम पे, चेकअप होता था। खाली चेकअप के होता भी था, वो सेटअप करने का था उनको। तो मैंने उनको बताया कि आप वो सेटअप जो भी करना चाहते हो तो क्यों ना आप रोटरी के साथ में मिल के करें हम लोग। हम आपको पैसा तो हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं ग्रांट्स वगैरह की, उसके थ्रू आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको जो काम करने वाले वॉलंटियर्स जो मिलेंगे रोटरी से वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि आपने हमारे पास डॉक्टर्स काफ़ी हैं। तो उनको वो आइडिया लगा, वो धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर से बढ़ के प्रोजेक्ट गया हॉस्पिटल की तरफ। तो 100 बेड का हॉस्पिटल बना तो उसके अंदर हमने ग्लोबल ग्रांट किया, 3 ग्लोबल ग्रांट किए। जो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स के इक्विपमेंट्स है वो सेटअप सब हमने किया, ऑप्थाल्मिक का जो इक्विपमेंट्स है वो सब हमने दिया, और डायग्नोस्टिक सेंटर भी सेटअप किया। और बाद में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जब आपको ऊपर वाला साथ देता है तो बहुत कुछ साथ में आता है। तो नितिन यादव करके एक रोटरी क्लब थाने के मेंबर हैं, उन्होंने वो प्रेसिडेंट है 16-17 के अंदर, तो उन्होंने हरिहरन को बुला के एक फंड रेजिंग किया था। उन्होंने डायलिसिस सेंटर का अपील किया था, डायलिसिस सेंटर सेटअप करना उसके लिए अपील किया था। तो वो जगह ढूंढ रहे थे टीएमसी से, थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, उनको कोई जगह मिल जाए वहाँ पे डायलिसिस सेंटर सेटअप कर पाएँ। बस किसी कारणवश उनको जगह नहीं मिली, तो उन्होंने मुझे बोला एक दिन कि यार दिनेश कोई ऐसा कोई है क्या जहाँ अपन कर पाएँ। तो दिमाग में महावीर जैन हॉस्पिटल सेटअप ही हो रहा था, तो मैंने फिर उनको बोला कि महावीर जैन हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो उनके सहयोग से हमने वहाँ पे जो डायलिसिस सेंटर महावीर जैन हॉस्पिटल में है वो रोटरी क्लब थाने के सहयोग से वहाँ पे स्थापित किया गया। फिर ऐसा ही एक और प्रकरण हुआ जब कोविड आया। तो कोविड के टाइम पे एक राजश्री बिरला जी ने रोटरी को पैसा दिया था, कोविड टास्क फोर्स करके फोर्स बना था जिसमें ये अपने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह ये सब देते थे। तो उसमें कुछ पैसा बच गया, कुछ 70-75 लाख रुपये था। तो ऐसे अशोक महाजन जी ने एक दिन मुझे एक किसी मीटिंग में पूछा कि यार मेरे को ना समझिए कोविड का पैसा पड़ा है, किधर देना है, तो कोई है क्या कोई। मगर सर कोविड गया तो अभी तो किसी को चाहिए नहीं वो। तो अगर हमको क्या है महावीर जैन में एक बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वो सेटअप करना है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट रहेगा तो हम कर सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए डोनर ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे कुछ टाइम दो, 3-4 दिन का पूछ के बताता हूँ। तो जिसका पैसा आया था उससे उसका पूछना, कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी था, और जो कमेटी थी उनका कंसेंट लेना ज़रूरी था। तो उन्होंने कंसेंट लिया, 3-4 दिन के अंदर मुझे बताया ठीक है हम करेंगे, और वहाँ पे PICU सेटअप किया। कोविड की साइड पॉजिटिव इफेक्ट हो गई, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग इसको। यस, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जो भी है पैसा था। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जब आप कोई नेक काम करने को निकलते हो तो ऊपर वाला आपका साथ हमेशा देता है। 100%। आपके पास विजन होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आपको काम की या पैसे की कमी नहीं आती है। तो एज ए गवर्नर टाइम आप महावीर जैन हॉस्पिटल के लिए और कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है? अभी महावीर जैन हॉस्पिटल वही जो संस्था है, वही संस्था यहाँ पे एक अपना माननीय अनंत दिगे जी के नाम से कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, जिसमें थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जीतो और टाटा हॉस्पिटल का टेक्निकल सपोर्ट है उसके अंदर। तो ज़रूर कोशिश करेंगे वहाँ पे भी कुछ कर पाए, रोटरी का जो सहयोग बन पड़ेगा वहाँ पे करेंगे। कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं हम लोग, वो 600 बेडेड हॉस्पिटल आ रहा है वहाँ पे, कैंसर हॉस्पिटल, तो ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। रोटरी का कुबेर यानी कि TRF, तब जब आप TRF एवेन्यू चेयर थे तब 1.14। हाँ जी। तो अभी एज ए गवर्नर नहीं, फिगर्स के ऊपर तो नहीं जाते हम लोग, फिगर कितने होंगे कितने नहीं होंगे, फिर भी लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन बहुत लोग आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रख के बैठे हैं। नहीं, उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस में खाली मैं नहीं बोलना, जब मैं परफॉर्म करता हूँ टीम परफॉर्म करती है। हमें तो गाइडेंस देनी होती है, वो भी जितना हमें जानकारी है उतना गाइडेंस हम देते हैं। उसके बावजूद तो ऊपर वाले के ऊपर है, जैसा वो उतना जो कर पाएगा तो करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। यस, ऑसम और मैजिक दोनों का कॉम्बो
क्या हाँ, रंग तो लाएगा? रोटरी का मैजिक तो जैसे हमारे आरआई के प्रेसिडेंट हैं, एक छोटा सा वाक्य मैं आपको आरआई के थीम के बारे में यहाँ सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ जो है ये वाटर फिल्टर होते हैं ना, तो अफ्रीका के अंदर वाटर फिल्टर का प्रोग्राम किया, प्रोजेक्ट किया था। तो वाटर फिल्टर पहले अफ्रीका के अंदर वहाँ पे पानी बहुत गंदा आता था, बहुत गंदा पानी पीते बच्चे। तो वाटर फिल्टर जब लगाया गया, इधर से गंदा पानी आ रहा है, उधर से साफ पानी निकल रहा है, तो बच्चे एकदम खुश होकर बोलने लगे कि ये तो जादू है, मैजिक है ये तो वो रोटरी का मैजिक है, हम लोगों की ज़िंदगी को संवारते हैं। हम नहीं संवारते, हम काम नहीं करते, लेकिन हम फैसिलिटेट जरूर करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम सर्विस नहीं करते लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा, कोशिश करेंगे हम लोग भी। हमारे कुछ अन्य भी प्रोजेक्ट है, उसमें से एक प्रोजेक्ट है जो आज के अंदर जीवंत कह सकते हैं कि समस्या है मेंटल हेल्थ की, जो काफ़ी बच्चे शायद आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोटा एक हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ लोग अपने परीक्षा की तैयारी के लिए जाते हैं। पिछले साल वहाँ पे 27 बच्चों ने सुसाइड किया है और 2022 के अंदर 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया है। ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो हमने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। ये एक हमने माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐप डिजाइन किया है, वेब बेस्ड ऐप है। उसको अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो उससे एक्सेस करेंगे कि आपकी ये जो मेंटल हेल्थ है उसका कहाँ तक इफेक्ट हुआ है। अगर सीवियर है तो हम लोग उसको साइकेट्रिस्ट के पास करेंगे। और दूसरा हम चैलेंज ले रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए कि थाना के अंदर मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे 900 के आसपास पेशेंट्स हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से उनके परिवार वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो रोटरी ने बीड़ा उठाया है कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम में वापस आ सके। और दूसरा एक है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का है कि हमको देश को टीबी फ्री बनाना है। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है निक्षय मित्र करके। निक्षय मित्र का मतलब ये होता है कि जो भी टीबी का पेशेंट है, वो टीबी का पेशेंट, उसको अगर अच्छे से प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं दिए जाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और वो बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बीमारी जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे सपोज करो हमारे घर में मेड आती है या ड्राइवर है, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये टीबी मुक्त अभियान जो चल रहा है उसको अच्छी तरह उसका एक पार्ट है। हम उस टीबी मुक्त अभियान में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, थाने का रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और नई मुंबई का डिस्ट्रिक्ट, उसको हम टीबी फ्री बनाना चाहते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी करार साइन किया है थाने म्यूनसिपल के साथ में। थाना म्यूनसिपल के अंदर अभी 10,000 कुछ पेशेंट हैं टीबी के, जिसमें से 5,500 पेशेंट तो ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और 4,500 पेशेंट ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसमें से 2,000 पेशेंट हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम अडॉप्ट करेंगे। और मैं सब रोटेरियन से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप आगे आएँ, आगे आके उन पेशेंट को एक्सेप्ट करें और निक्षय मित्र बने। एक हमारा ये टीबी का प्रोजेक्ट है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आज के अंदर, अभी हमारे लास्ट बजट के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था सर्वाइकल कैंसर का। तो हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग कंपनी से टाई अप कर रहे हैं कि हम किसी तरह से वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर पाएँ 9 से 14 साल की बच्चियों को। तो ये हमारा मिशन स्टार्ट करेंगे हम लोग 8 सितंबर से सर्वाइकल कैंसर का। और इसके अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो भारत के और भी रोटरी के डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसमें सहभागी होंगे। और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज वैक्सीन दे पाएँ, उसका हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को। एक हमारा अन्नपूर्णा का जो है 1 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं। एवरी मंथ वो हम देने की हमारी है कि सब मिलके हम उसको करें। और अलग अलग जगह के 7 सेंटर बनाए हैं। जोन वाइज है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमने 4 जोन बनाए हैं। जोन 1 है थाना के जितने भी क्लब्स हैं, जोन 2 है नई मुंबई के क्लब्स हैं, जोन 3 है यहाँ पे डोंबिवली और भिवंडी के क्लब्स हैं, और जोन 4 है कल्याण नंबरनाथ बदलापुर उल्लासनगर। क्या रहेगा इस अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट में, क्या रहेगा थोड़ा? इस प्रोजेक्ट के अंदर अन्नपूर्णा है, जो लोगों को किसी वजह से खाना नहीं मिल पाता है तो उनको हम खाना दे सके। जैसे मैंने आपको टीबी पेशेंट्स के बारे में बताया, तो टीबी पेशेंट्स के अगर हम उनको तरह से राशन या उनको दे पाएंगे तो एक तरह से हम उनको किसी तरह से उस बीमारी को भी रोक रहे हैं और उनको खाना भी दे रहे हैं। हम 1 जुलाई को मैं सबसे आह्वान करता हूं कि हमारे हर महीने जो 12 महीने आते हैं रोटरी के, हर महीने जो भी ऑस्पिशियस डे है, उस ऑस्पिशियस डे को हम लोग अन्नपूर्णा डे की तरह मना रहे हैं। तो पहला हमारा जो जुलाई का पहला दिन चालू होगा, हमारा साल चालू होगा
रोटरी का साल 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, तो 1 जुलाई को जो साल चालू होगा वो हम अन्नपूर्णा से चालू करेंगे और हम अपना दिन की शुरुआत थाना के अंदर जो गुरुद्वारा है वहाँ पे 300 लोगों को भोजन कराकर वहाँ से चालू करेंगे। मैजिक क्रिएट करें, कोई डिफरेंस बनाए सोसाइटी के अंदर, उसी को करते हुए हम लोगों ने 8 कोई मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे साल में प्लान किए हैं, तो आगे देखते क्या होता है उनमें। यस, आपकी टीम, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी टीम भी पावरफुल रहेगी 100%। नहीं, टीम का ही सही होगा, मैं तो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, टीम ही स्ट्रॉन्ग है तो ये काम हो पाएंगे। जो काम करती है टीम करती है, हम तो खाली रास्ता दिखाते हैं उसको। किस 5 चीज़ों पे रोटरी का आपका ऐसे गवर्नर फोकस रहेगा, थोड़ा उसको एलोबरेट कर एक्सप्लेन कीजिए। ये खैर रोटरी इतनी स्ट्रक्चर्ड है, हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। रोटरी अपने आप फोकस करके हमको बताती है कि हाँ आपको फोकस करना। सबसे बड़ा फोकस तो होता है कि फाउंडेशन के ऊपर और मेंबरशिप को। मेंबरशिप में आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे मेंबरशिप डेवलपमेंट करने से ज़्यादा रिटेंशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हर साल रोटरी के अंदर मेंबर जितने आते हैं उतने ही छोड़ के चले जाते हैं, तो मेंबर रिटेंशन के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। और बाकी सर्विस प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, करते रहते हैं। बाकी पब्लिक इमेज रोटरी का थ्रस्ट एरिया है कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन पब्लिक तक नहीं को पहुँच नहीं पाता है। अभी वो समय चला गया कि जैसे पहले बोला करते थे कि अगर दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो। अभी वो अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं बताना है, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करने के लिए जरूर बताना चाहिए, ताकि अगर उन्हें पता लगे कि रोटरी इतना अच्छा काम करती है तो वो भी कुछ उसमें अपना सहयोग दे पाएंगे। ये पॉडकास्ट है, बहुत सारे लोगों तक पास जाएगा, नॉन रोटरियन के पास भी जाएगा, लाखों की संख्या में स्प्रेड होगा। तो कुछ लोग जो रोटरी को ज़्यादा नहीं जानते हैं, उसको रोटरी में इनवाइट होना है, तो आप उसको किस तरह से इनवाइट करोगे, क्या मैसेज दोगे, क्यों रोटरी में आदमी को ज्वाइन होना चाहिए? ऐसा तो रोटरी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको गिनाने को बैठेंगे तो शाम तक हम गिना देंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है रोटरी के अंदर। यस, एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा, रोटरीज जो अपनी जी व्यस्त ज़िंदगी है, इस व्यस्त ज़िंदगी से अगर आपको बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो रोटरी आपका स्ट्रेस बस्टर है, आपको सब रिलीफ मिलता है और अंत में आपको उसमें खुशी मिलती है काम करते हुए। तो वो जो खुशी मिलती है तो उससे ऊपर कोई चीज़ हो नहीं सकती। यस। बोलते ना कि जो मस्त है उसके पास मस्त है। जो कुछ नए मेंबर रोटरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, ताकि जो रोटरी मेंबर नहीं है वो अगर जुड़ जाए तो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या वो रोटरी में ऐसे कोई मेंबर नहीं बन सकता है, रोटरी के अंदर बाय इनविटेशन मेंबर बन सकते हैं। हमारे 6 स्टेप्स रहते हैं, तो आपको कोई रोटरी में इनवाइट करना चाहिए, आपको मीटिंग अटेंड करने का रहता है, फिर उसका बायोडाटा पढ़ा जाता है, बायोडाटा पास होता है उसके अंदर, फिर एक फंक्शन के अंदर सेरेमनी के अंदर उनको कोई रोटरी की जानकारी भी दी जाती है, फिर उनको इंडक्ट किया जाता है रोटरी के अंदर। इंटरनेशनल असेंबली में जाके आए, पूरे विश्व से तकरीबन 500 550 गवर्नर और फर्स्ट लेडी रहेंगे, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ होगा, नए प्रोजेक्ट की डिस्कस हुई कि कोई मेगा प्रोजेक्ट की, ग्लोबल ग्रांट की, थोड़ा उसको अच्छी तरह से वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका भी, दोनों बताइए मुझे, तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे। जिग्नेश भाई, ऐसा है कि जो ये रोटरी का इंटरनेशनल असेंबली है ना, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यस, ये आपको रोटरी का गवर्नर बनने के बाद ही मिल सकती है, नहीं तो आप बिलियन ट्रिलियन खर्च करेंगे ना तो भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। यस। तो ये एक हमारा सौभाग्य है कि शायद 2 पिछले साल में कोविड था तो असेंबली नहीं हो पाई थी, लेकिन हम लोग असेंबली अटेंड कर पाए। हम लोग वहाँ पे 540 जो रोटरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके वहाँ पे गवर्नर्स आए थे। हमारी भाषा अलग थी, बोली अलग थी, यस, हमारा प्रोजेक्ट्स अलग थे, खाना पीना अलग था, फिर भी हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग लिया। ये उसकी ब्यूटी है। वहाँ पे शायद 1000 आदमी रहेंगे, 1 घंटे के अंदर 1000 आदमी कैसे खाना खा के निकल जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम ही नहीं पड़ता है। और वहाँ पे सब जो जितने भी कंट्री आते हैं, सब कंट्री के कल्चर के बारे में भी डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो वो डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट ड्रेसेस पहननी होती हैं। तो ऐसा था कि हमें सुबह के 8 बजे निकले और शाम के 9 कब बज गए समझ में नहीं आया। 5 दिन का ट्रेनिंग था तो हमें नहीं समझा कि 5 दिन कैसे निकल गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लाइफ की सबसे बड़ा जो हमारा वो समय था हमने वहाँ पे बिताया है, और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अभी जी है। आपका आप क्या experience? बिल्कुल दुनिया से कट जाते हो और दुनिया से कट जाते हो। वहाँ जाते हो आप भूल जाते हो कि आपके घर में भी कोई है या कुछ है। नो फोन, नो नथिंग, मतलब आप वहाँ हो, पूरा दिन कैसे जा रहा है, आप थक नहीं रहे हो, एक एनर्जी आपकी बनी हुई है। जो सराउंडिंग में लोग हैं, आप उनकी भाषा नहीं समझते हो, फिर भी आप एक दूसरे से एक समझा पा रहे हो कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। यानी कि आप दोनों पूरे चार्ज होके आए अभी तो के हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कैंप, एक ही रूम के अंदर 10 या 12 गवर्नर को बिठाया जाता है। उसमें जो फैसिलिटेटर रहता है
वो भी काफ़ी फैसिलिटी ऐसे रहते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, ट्रांसलेट हमको इंग्लिश में आता है, या जिस लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज थी वहाँ पे, जिस लैंग्वेज में आपको सुनना चाहो आप सुन सकते हो। और हमारे आजू बाजू में बैठे वो भी हमारी भाषा नहीं समझते हैं, हिंदी तो दूर की बात है, इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी कन्वर्सेशन होता है, आपस में बातचीत होती है, प्रोजेक्ट डिस्कस होते हैं। हाँ, yes. तो एक जो बोलते हैं रोटरी इंटरनेशल है, तो एक्चुअल सही सही- मायने सही में भाषा वहाँ में पे international है। हाँ वहाँ इंटरनेशनलिटी पता लगती है क्या है। अभी इतना एनर्जी लेके आए हैं, इतना विज़न लेके आए हैं, तो आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए मेगा विज़न, मेगा प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताइए। मैडम आपने कुछ एज ए वुमन है, फर्स्ट लेडी बन रहे, तो आपके भी दिमाग में कोई विज़न रहेगा। सर पहले आप अपने विज़न के ऊपर थोड़ा। विजन क्या रहता है, ये जैसे अपन कुछ वो विटामिन लेते हैं ना किसी चीज़ के लिए, ऐसा जो असेंबली में जो जाते हैं ना वो अपने आप चार्ज होके आते हैं इतने। Yes. क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देखते हो, वो Multivitamin ये होके कर रहा आए है, आप। वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो हम लोग वैसे ही चार्ज होके आते हैं। तो हम लोगों तो ये साल के लिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि रोटरी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करती है, अब क्यों ना कुछ इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट किए जाए, इसमें कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर कुछ इम्पैक्ट हो, रोटरी का नाम हो। तो हमने ऐसे कुछ 8 प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं, जिसमें आप समझ लीजिए चेक डैम है, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन है, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम सेटअप कर रहे हैं, जिसका हमने ऑलरेडी थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में हमारा MOU भी साइन होने जा रहा है। वो हमें एक जगह दे रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करेंगे, और वहाँ से मैं बोलता हूँ हर साल हम 100 बच्चे भी निकाल पाए जिनको हम बाद में एम्प्लॉयमेंट दे पाए, तो ज़िंदगी भर चलने वाला है। मैं नहीं बोलता उस साल में होगा, अगले साल में भी होगा, आगे भी चलेगा और आगे तक चलते रहेगा, कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट हो कंटिन्यूड जाएगा। प्रोजेक्ट रहेगा। यस। और दूसरा इसके बाद में हमारे अन्य भी प्रोजेक्ट, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमें लाइनअप किए हुए हैं, जैसे वॉशिंग स्टेशन है, टॉयलेट्स ब्लॉक बनाने हैं, या पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी है। पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी के लिए मैं आपको यह बताना चाहूँगा, हम लोगों ने सोचा था कि 175 पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों पहले ही एक डोंबोली के क्लब ने बोला 100 सर्जरी तो वही करेगा अकेला। वाह। तो सर्जरी वो मुझे लगता है कि 175 से बहुत ज़्यादा सर्जरी हो जाएंगी। ऐसे ही जैसे मैंने अपने शुरू में भी बताया आपको कि जब हम सोचते हैं ना तो अपने आप सब लोग आपको सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। 100%। ऐसे ही हमने चेक डैम के बारे में सोचा था कि हमने 45 चेक डैम बनाएंगे। एक भिवंडी के चेक डैम के बारे में कहीं पढ़ा था आपके बारे में, थोड़ा वो भी। वो तो चेक डैम मेरे साल में बनाया था। Yes. अभी हमारे साल में हम लोगों ने 45 चेक डैम बनाने के लिए सोचा था। तो 45 चेक डैम के लिए सबसे पहले तो हमें ऑफर आ गया लॉयंस क्लब से कि हम 20 चेक डैम में आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक रोटरी का भी नया ग्रांट चालू हुआ है, 4 साल हो गए हैं, प्रोग्राम ऑफ स्केल करके। सबसे बड़ा ग्रांट है प्रोग्राम स्केल, मतलब 2 मिलियन का ग्रांट रहता है, अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 करोड़ रुपए का ग्रांट रहता है वो। तो वो दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें लीड ले रहा है, हम भी उसमें पार्टनर हैं। तो उसके में भी चेक डैम बनने हैं, हो सकता है 3142 में बने, हो सकता है मराठवाड़ा में बने, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट 3142 उसमें भागीदार रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चेक डैम का वैसे कवर होता है, पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी का कवर हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया टॉयलेट ब्लॉक्स है, विलेज अपग्रेडेशन है, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन है, एक इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा। उसमें जो है 75, मैं आपको यहाँ पे सब चीज़ हमारी 75 से क्यों कनेक्टेड है उसके बारे में बताऊंगा। Yes. ये पूरा करने के बाद में Yes, yes. जो 75 हमारी, हम लोग जो है बोतल, जो पेट बोटल्स क्रशिंग मशीन्स है, वो हम लोग डिफरेंट जगह पे लगाने वाले हैं, क्रश बोटल मशीन, ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन कर सके। और हमारा ये भी एक प्लानिंग है कि जो हमारे एरिया के अंदर थाना डिस्ट्रिक्ट हो या नवी मुंबई हो, उसमें जितने फ्लाईओवर्स आते हैं, फ्लाईओवर्स का ब्यूटिफिकेशन करें हम लोग। नहीं तो फ्लाईओवर्स के नीचे काफ़ी गलत काम होते हैं, गलत काम भी होते हैं, मिसयूज भी होता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे ब्यूटीफाई कर देंगे तो शायद लोगों को वहाँ गलत काम करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। बीच में आपको थोड़ा रुकूंगा। अभी आपने जो बोतल क्रश का बोला प्रोजेक्ट, मैं कहीं पढ़ा था इंटरव्यू में, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उसके जो वो जैकेट पहनते हैं इसी टाइप की बोतल के, उसका रिसाइकलिंग करके बने होते हैं। रिसाइकलिंग करके वापस से कपड़ा बना कहीं कम से कम हमारे प्रेसिडेंट के बने के उसके सब प्रेसिडेंट को ऐसा हमको जैकेट बना के दे, कैसा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है? तो जैकेट बनाना तो बहुत बड़ा, अपने आप के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। लेकिन हम लोग अभी तक तो क्या क्रशिंग मशीन लगा के उसको क्रश कर देंगे ताकि वो वापस से उसको रिसाइकलेबल बना सके, उसको वापस से रीयूज कर सके। यस, वहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। कुछ आपके दिमाग में मेगा प्रोजेक्ट आपने सर को सजेस्ट किया है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसके इंचार्ज ऐसा कोई बताइए थोड़ा। अब मेरा एक प्रोजेक्ट है COL जो हार्ट से ही रिलेटेड है। Yes, yes. मैं जैसे अभी आजकल कोरोना के बाद में बहुत सारे लोगों को एकदम सडन हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है और उनको फर्स्ट एड मिलता नहीं है, Yes, और yes. उनको प्रॉब्लम हो जाता है। और हम वाईजैक में गए थे तो पहले तो इनको ही हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, बट ये है कि हम लकी रहे कि इनको फटाफट इनको हॉस्पिटल हम ले जा सके। लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते हैं ना,
तो उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है जो हम उसके लिए लोगों मैं ने आपको यहाँ बताना चाहूँगा, Yes. वो भी अगर जो लास्ट जो गोल्डन पीरियड होता है ना, गोल्डन पीरियड के अंदर मैं जो हॉस्पिटल पहुँच पाया तो मैं अपने रोटेरियन फ्रेंड्स की वजह से पहुँच पाया। मेरे रोटेरियन जो दोस्त हैं, डॉक्टर मयूरेश वार के साथ में थे, श्री सुनगाड़कर थे, नीलेश लिखिते थे, ये मेरे रोटरी के दोस्त साथ में थे जिन लोगों ने मुझे उस आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। ये तो रोटरी की ब्यूटी है। ब्यूटी है। यस, ये आज आपके सामने है तो रोटरी की वजह से ही उन्होंने, और जो हॉस्पिटल ने पहले तो पहुंचाने के लिए इन्होंने जो किया फटाफट, मिनट मतलब आधा घंटा तो ज़्यादा हो गया, उससे पहले ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। और उसके बाद में हॉस्पिटल में भी सब भरत भाई सब मतलब सब रोटरी वालों ने मतलब जब एडमिट हुआ, जब रात को 3 बजे अक्सर जो है ना, क्योंकि बाद में अगर मुझे मेडिसिन दिया था तो शायद उसकी इमरजेंसी इतनी रही होगी कि नहीं रही होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर रात को 3 बजे आके मुझे स्टेंट डाला। और मॉर्निंग में सुबह अपने TRF ट्रस्टी हैं डॉक्टर भरत पंड्या जी, वो आए मुझे, और वो ICU के अंदर ही एक VIP रूम क्रिएट कर दिया गया। ये रोटरी की ब्यूटी है कि मेरे एक बैचमेट थे वहाँ पे डॉक्टर वेंकट राव करके, वो भी वहाँ पे उधर ही डॉक्टर हैं वो, और सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। रैदर हमारे जो मेरे आने वाली अभी प्रेसिडेंट है स्टेफनी ओर्चिक करके, वो भी उस इंस्टीट्यूट में आई हुई थी, वो भी मुझे हॉस्पिटल में देखने तक आई। वो एक मेरा सौभाग्य है कि आपकी प्रेसिडेंट जो है वो आपको हॉस्पिटल में आपको हालचाल पूछने आती है। हर गवर्नर का एक स्वप्न होता है, ड्रीम होता है कि मैं RI में कुछ बड़ी पोस्ट पे रहूं, क्या तो बड़े लेवल पे काम करके मैं अपनी गवर्नरशिप को मैं ले जाऊं, जैसे मेंबरशिप में हो, TRF में हो, या तो आपके जो क्राइटेरिया कवर करके रैंक में जाते हैं। तो ऐसा कुछ विज़न आपने सोचा है कि नहीं, ऐसा कोई दिमाग में ऐसा नहीं कुछ नहीं है सोचा। ना। हमने जब प्रेसिडेंट बने थे तब दिमाग में था, ना असिस्टेंट गवर्नर तब दिमाग में था, ना भी गवर्नर। जो काम है वो अपना अच्छे से काम करना है, बाकी कोई ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। नहीं है? ओके। अभी जो आपके अंडर मेरे ख्याल से 100+ प्रेसिडेंट है, हाँ, 110 क्लब हो गए। 110 क्लब हो, 110 के प्रेसिडेंट है। आप रेगुलर उसे कॉम्बिनेट करते होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कि ये रोटरी साल को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए ये प्रेसिडेंटशिप को आप शॉर्टली क्या मैसेज देना चाहोगे? वैसे तो आपका GML सब रेगुलर तो होगा। हमारा मैसेज इतना ही है कि हम लोगों ने जिस दिन से मैं नॉमिनेट हुआ रोटरी में, उस दिन से हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग देना चालू की है, अपना विजन बताना चालू किया हमें क्या चाहिए। अगर हम उनको अपना मैसेज पहुंचाने में किधर भी सक्षम हैं तो उसको करेंगे, वो करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। हमारा काम था करना, बाकी तो भी बाई प्रोडक्ट है ये चीज़ें, वो अपने आप निकल के आएंगी, वो अपने आप काम होगा। हमारा जो आज लक्ष्य है, ये जो उद्देश्य है, वो इतना ही है कि रोटरी को एंजॉय करो। आपको रोटरी में मज़ा आना चाहिए। 30 जून 2025 को आपको अपने दिल के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, मैंने जस्टिस किया अपनी पोस्ट के अंदर। चाहे वो मज़ा आपको काम करने में, चाहे सर्विस प्रोजेक्ट करने में आए, चाहे फेलोशिप करने में आए, मेंबरशिप बढ़ाने में आए, जो भी आपको है, आपको रोटरी को एंजॉय करना है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रोटरी इनडायरेक्टली आपके बिजनेस ग्रोथ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से? वो बिजनेस में ऐसा आपको हेल्प करता है। एक तो आपको नेटवर्किंग होती है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपके फील्ड के, या आपको जैसे हमारा काम है, आपको उसके सप्लायर हैं या जो आपके बायर हैं, वो रोटरी के थ्रू आपको कनेक्ट होते हैं, नेटवर्किंग होती है आपकी। दूसरा जो आपके रोटरी के थ्रू जो हमारा फॉरवे टेस्ट है ना, वो जो फॉरवे बिजनेस के अंदर जब हम उसको अडोप्ट करते हैं तो आप एथिकल हो जाते हैं। कुछ भी गलत काम करने से पहले आपके दिमाग में आता है मैं एक रोटेरियन हूँ, मुझे नहीं करना, मेरे पास जिम्मेवारी है। आप एक समाज के प्रतिष्ठित और जिम्मेवार नागरिक हो, तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाता है। रोटरी जो है ना एक ट्रस्ट देता है। आप किसी को जानते नहीं हो, लेकिन एक आप बैच देख के ना सामने वाले को ये ट्रस्ट आता है कि आप रोटेरियन हो तो आप सही हो। हमारा एक प्रोग्राम रोटरी फ्रेंडशिप एक्सचेंज करके, जब यहाँ से हम कभी विदेश में कहीं बाहर जाते हैं तो आप उनको पहचानते नहीं हो कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने घर में रखते हैं, घर में रखते हैं, अपनी गाड़ी में घुमाते हैं, अपने घर में खाना खिलाते हैं। आपकी उससे क्या दोस्ती है? खाली रोटेरियन की दोस्ती है, और कोई दोस्ती नहीं है आपकी उससे। रोटरी और नॉन रोटरी अब इतना काम किया है तो आपको कुछ मिले बड़े अचीवमेंट्स, बड़े अवार्ड, थोड़ा उसके थोड़ा बताइए तुम। अवार्ड्स तो क्या है, एक रोटरी का एक ये वो है कि, और रोटरी का एक ह्यूमन बीइंग की भी एक नीड है कि रिकॉग्निशन हर आदमी को चाहिए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए रोटरी ने भी ऐसे अवार्ड्स बनाए हुए हैं। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो और आपका काम का रिवार्ड मिलता है तो आदमी को मोटिवेशन 100%। तो इसी तरह से हम काम करते रहे, रिवार्ड मिलते चले, कभी रिवार्ड के लिए अवार्ड के पीछे भागे नहीं, रोटरी लेकिन से काम किए तो। नॉन रोटरी के कुछ अवार्ड आपको मिले हैं, उसको भी थोड़ा। नॉन रोटरी के कोविड के टाइम पे हमने काम किया, या हमारे और काफ़ी संस्थाएं हैं, हमारे समाज की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी हमने काम किया। जैसे हमारा
एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, और बाकी एक श्याम कृपा मंडल है उसमें भी धार्मिक काम करते रहे हैं। तो हर तरह से हर आदमी को क्या है कि है एक ही खाना नहीं खाता ना, आदमी डिफरेंट करता है, तो आदमी का तभी आगे बनता है। तो आदमी डिफरेंट में समय समय हम करते रहे, क्योंकि आपके अंदर समाज सेवा करने की अगर इच्छा है तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है, और मैं समझता हूँ वो सब आदमी के अंदर रहती है। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो यहाँ पे धरती पे आया है और उसके मन में ये इच्छा नहीं है कि मैं समाज के प्रति कुछ अपना दायित्व निभाऊँ। हर आदमी में इच्छा रहती है, हर आदमी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जिसका जितने सामर्थ्य होता है उस हिसाब से करता है आदमी। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। रोटरी में पार्टनर्स इन रोटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फिर वो इनर व्हील क्लब हो, रोटरी क्लब हो, इंटर क्लब हो, सीनियर सिटीजन क्लब हो, तो उसके लिए आपने कुछ विशेष प्रोजेक्ट? देखिए, कोई भी काम आपके फैमिली के बिना नहीं चलता है। तो ये हमारी इनर व्हील है, रोट्रैक्टर है, इंट्रैक्टर है, ये हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। यस। तो वो परिवार के साथ में हमको चलना पड़ता है। जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनमें सहयोग करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट से वो सहयोग करते हैं। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि थोड़े दिनों पहले मैंने अभी असेंबली अटेंड किया, डिस्ट्रिक्ट 314 का इनर व्हील का असेंबली था। उसके अंदर जो अभी पास्ट चेयर थी, उन लोगों ने इतने अच्छे काम किए कि उनका 100वां साल था वो इनर व्हील का। 100 साल के अंदर उन्होंने 5 बड़े प्रोजेक्ट किए। उन्होंने पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल बनाया है, जो शायद काफ़ी रोटेरियंस भी नहीं सोच सकते, उन्होंने बनाया है। और उससे बड़ी बात यह है कि जब वो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे थे, पल्लवी चौकसी करके इमीडिएट, अभी तो हैं वो, भी साल खत्म नहीं हुआ, 30 जून है, लेकिन जब वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे थे, उनके चेहरे पे जो खुशी थी और जो एंथुजियाज्म उनके अंदर था, वो शायद उनको संतुष्टि हुई होगी काम करके, ये बाकी जगह पे भी वो नहीं मिल सकता है जो उनको एनर्जी वहाँ से मिली थी। तो ये एक आपको आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने का और एनर्जी को बाहर लाने का वो एक आपका एक माध्यम है। ये कहते हैं कि किसी की स्टेज हो या तो लाइफ हो, जब एंट्री होती है ना तो हमेशा तालियों की गड़गड़ाहट होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब आते हैं तब तो सबकी तालियां बजती है, लेकिन अब जब जाते हैं तब भी लोगों की वही तालियां गड़गड़ाहट होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप दोनों का हम फिर से एक बार पॉडकास्ट करेंगे, आपका जब साल पूरा होगा जून के एंड में, तब मालूम पड़ेगा कि आपने जो आज पॉडकास्ट दिया है, और तब उसको लोगों को हम पहुँचाएंगे हम कितने तक पहुँच पाए हैं और कहाँ हम हासिल किया। वैसे जिग्नेश जी, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, हमें ना अच्छा काम करके इतनी तालियों की जरूरत है, और ना अच्छा नहीं होता उसके लिए कुछ गम है। नहीं, हम आपने अपना बोला काम कि करते हैं, काम करते उसका काम सब करते मिलता है। रहो, तालियां तो अपने आप आपको मिलती रहेंगी, मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भी अच्छी बात है। नहीं, वो तो मिलना ही, आपके काम करेंगे तो मिलना अल्टीमेटली ही। आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। यस दिनेश भाई, एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि आपका परिवार, भाभी जी तो है ही, बच्चे का रोटरी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, आपके जब रोटरी में आप ज़्यादा एक्टिव है तो उसका बिजनेस को संभालने का क्या क्या, आपके बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक रोटरी का सवाल है, हमारे परिवार में सब, जैसे ज्योति है इनर व्हील में है, मेरा बेटा है रोट्रैक्ट में है, मेरी दोनों बेटियाँ भी रोट्रैक्ट में थी पहले। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरी बड़ी वाली बेटी डॉक्टर है, तो DY पाटिल में पढ़ती है। तो DY पाटिल में हमें पहले नहीं मालूम था कि उसके वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर शिरीष पाटिल थे, और वो अपने रोटेरियन हैं। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा, जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रोटेरियन जब एक रोटेरियन से मिलता है तो अपने उसको परिवार का सदस्य समझता है। तो मेरी जो बेटी है उसने लास्ट में जो करने का रहता है कोर्स, वो उसने इंटर्नशिप जो थी वो US में की थी इंटर्नशिप, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। तो अगर डॉक्यूमेंट्स, वो US में बैठी और यहाँ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है वो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में। लेकिन क्योंकि मैं रोटेरियन था और मेरा एक रोटेरियन का परिवार का सदस्य वहाँ पे था, तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, सब कुछ आसानी से मिल गया। तो जैसे जैसे काम होते हैं, बच्चे भी उन चीज़ों को देखते हैं, तो बच्चों ने भी उसको रोटरी का महत्व समझा। तो हमारे घर के अंदर सबका अच्छा, और हर परिवार के अंदर रहता है कि अपने पापा से बच्चों को प्यार रहता है। तो उनको जब मेरे को काम करते देखते हैं तो वो भी मुझे एनर्जाइज करते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं बच्चे सब, कि आप कोई अच्छे काम करने जा रहे हो तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो हमें परिवार की तरफ से पूरा सहयोग है। यस दिनेश भाई एंड ज्योति भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे चक्रव्यूह के पॉडकास्ट में हाजिर रहे। आप डिस्ट्रिक्ट 3142 को एक नई ऊंचाई पे ले जाइए, एक नए रिकॉर्ड कीर्तिमान कीजिए, और आपके जो अपने स्वप्न देखे हैं, अपने जो बड़े प्रोजेक्ट देखे, विज़न देखे हैं, आप ज्योति जी की दीपमाला के सहयोग से आप उनको आगे बढ़ाइए और एक रोटरी में नाम कीजिए।
और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जॉइंट रोटरी आपके आसपास नज़र डालिए, आपको एक क्लब दिखेगा, क्लब का प्रोजेक्ट दिखेगा, उनसे बात कीजिए और ये रोटरी का जो यज्ञ चल रहा है मानव सेवा का, अब उसमें आहुति दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाले दिनों में आप किसको मिलना चाहोगे, किसका पॉडकास्ट देखना चाहोगे, हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, नए व्यक्ति के साथ, नए हस्ती के साथ। तब तक मैं जिग्नेश दवे